इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं अगर हमें आगे बढ़ना। और मैंने तो समझा था कि यू टर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यू टर्न आएगा। लेकिन ये तो यू टर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 की पहुंचने से पहले आ गया बॉस। उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, इसका रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंस भी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। मुझे हंसी बढ़िया ही, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे। लेकिन जो इंडिया की बात जहां तक की जाती है और हम ये कहते हैं कि शायद इंडिया के साथ हमारा दोबारा मैच पड़ जाए, लेकिन इंडिया को जो खास फेवर दी जा रही है, उसके वेन्यू जो है वो उसकी मर्जी के चुने जा रहे हैं और खास तौर पर उनको फेवर की जा रही है। तो ये तो एक इंडियन फेवरेट आईसीसी की एक पॉलिसी है। ज्यादा पैसा कमाता है उसकी हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन वो ये ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ये मैं भी पहले ये समझा, ये तो सामने नजर आ रही है कि जो टीम है उसमें यारी दोस्ती चल रही है और इसका कल्चर चल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है, और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यू टर्न लिए जा रहे हैं। और इस यू टर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू सी ऑल दैट गोइंग टू वेस्ट। कसम खुदा की यार, क्या क्या मामला होते हैं। लेकिन भाई एक चीज मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यू टर्न आएगा, बिल्कुल आएगा। जो आए उन्होंने इस पे पसंद नापसंद है ना उधर भी, और पूरी लॉबिंग और ये सारी चीजों ने ना इसको बहुत खराब किया इस खेल को। बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया, अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंसीज हैं या इनकॉम्पिटेंट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है, और आज सारी कौम कह रही है कि यार हमने जंग तो जीत ली इंडिया से, पर कितने मैच दोबारा ना हो जाए। यार अभी भी मैंने एक बयान पढ़ा क्लिक इन्फो पे, बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया, अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। तो मुझे हंसी बढ़िया ही, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे, मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स। तो छोड़े इस बात को। तो इट्स ए गुड लेसन दैट नेवर पुट योरसेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स। क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू सी ऑल दैट गोइंग टू वेस्ट। यही सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ। अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई, तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। अब आ जाते हैं नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ऊपर। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने आते ही, अच्छा नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर डिफरेंट है क्योंकि यहां नाम बहुत सिमिलर है, तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। ये जो नए अमीनुल आए हैं, इनका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं रहा है, ये फुटबॉल का ताल्लुक इनका रहा था। फुटबॉल प्लेयर भी थे, गोलकीपर भी थे, फॉर्मर, शायद नेशनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे इन्होंने खेला हुआ है। शायद उन्हें बांग्लादेश टीम ने पाकिस्तान को मार दी है लात। हाँ दोस्तों, पूरा मैटर ये है। अब कहते हैं बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन हो चुके हैं, जो उनकी पुरानी सरकार है जो वो बदल चुकी है। अब कहते हैं कि टीम पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश को बम्बू दिया था, जो उनके बोले थे कि हम तुम्हारा स्टैंड लेते हैं, हम तुम्हारे खिलाफ, हम तुम्हारे लिए भी क्या करेंगे, मैं वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे। बल्कि उन्होंने यू टर्न मार दिया, उन्होंने कुछ ना तो उन्होंने बॉयकॉट किया, ना उन्होंने इंडिया के खिलाफ बॉयकॉट किया। उसके बाद बांग्लादेश ने
दिखा दिया औकात इन मूल्यों को पाकिस्तानी को। दरअसल उनको लगता है उनकी क्रिकेट अब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप तो चल रहा है। उनको अब फील हो रहा है कि हमने वर्ल्ड कप से बॉयकॉट क्यों किया। उन्होंने सारा ब्लेम दे दिया मोहसिन नकवी पर कि सब कुछ उसके कहने पर हमने किया, मतलब कि पाकिस्तान को ही ब्लेम किया जा रहा है उसके बीच में। ये बात सही भी है, बांग्लादेश हो सकता है कन्वेंस हो जाता, खेल लेता, लेकिन ये पाकिस्तानी उनको ना कहते हैं सुई चिबोते रहे कि तुम लोग खेलो 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 ना, मत खेलो बाइकआउट करो, हम भी करेंगे। और बाद में जब बांग्लादेश का बाइकआउट हो गया, बांग्लादेश नेशनल टीम को भी मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कैप्टन भी थे शायद बांग्लादेश नेशनल फुटबॉल टीम के, और फिर बाद में ये बीएनपी पार्टी के अंदर गए और उसकी वजह से अब ये इलेक्शन जीत के अब ये आ गए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब ये बने हैं, 17 फरवरी को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और 18 फरवरी से इन्होंने अब अपना रिपेयर वर्क शुरू कर दिया है। रिपेयर वर्क सही करने हैं, महंगी जगह होता मैं यही करता। अब ये अमीनुल हक क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन अमीनुल हक ने तो वादा किया नहीं था, वो तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं और वो आसिफ नजरुल हैं जिन्होंने सारी गन डाली थी। अब तो नया बंदा आया है, वो तो अपनी क्रिकेट को ही देखेगा, इससे तो किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सबसे ना अब होगा क्या, क्योंकि अब जो अमीनुल हक आए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये कहते हैं कि आई वांट टू रीसेट एंड इंप्रूव रिलेशंस विद बीसीसीआई राइट अवे। इन्होंने 17 तारीख को मिनिस्टर बनते ही 18 तारीख को जो इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर है ढाका के अंदर, उनसे फौरन मुलाकात की है। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंसीज हैं या इनकॉम्पिटेंट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है, और आज सारी कौम कह रही है कि यार हमने जंग तो जीत ली इंडिया से, पर कितने मैच दोबारा ना हो जाए, तो ये कैफियत हो गई है। तो कौन से इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिन्हें इंक्लूड करके प्रमोट करके नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान किया गया? जंग वालों ने तो तैयारी की थी ना, और फिर जब मौका आया तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो तैयारी में थे और हर लिहाज से तैयार थे। जब आप यहाँ पर तैयारी की बात करते हैं तो ये किस किस्म की तैयारी है कि आप वर्ल्ड कप में जाते हैं और अपने सबसे बेहतरीन बॉलर को बाहर बिठा देते हैं। अगर वो बेहतरीन नहीं था तो लेकर क्यों गए? आपने इनकॉम्पिटेंस का जिक्र किया, माइक हैसन से बड़ा इनकॉम्पिटेंट कौन होगा जिसकी वहां पर जगह ही नहीं बनती है। इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी क्या होगी कि 3 विकेटें ली सलमान मिर्जा ने पहले मैच में, और उसके बाद अभी तक वो बाहर बैठा हुआ है। आप 6 हिटिंग एबिलिटी के ऊपर जीतते हैं अपने T20 मैचेस को। वो आपका जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है जिसकी 6 हिटिंग एबिलिटी सबसे बेहतर है वो फखर जमान, वो बाहर बैठा हुआ है। इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी क्या होगी कि आप एक खिलाड़ी को जो बैसियत ओपनर नाकाम हुआ, नंबर 2 पर नाकाम हुआ, आप उसको 4 पर ले आए, नंबर 4 पे, और वहां पर आपने उसको पिछले मैच में बैटिंग दी। आप उसको किस बुनियाद पर सिलेक्ट करके वर्ल्ड कप की टीम में लेकर गए? अगर आप मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। देखो ना, अब जो न्यूज सामने आई है, दी 100 आपको पता ही होगा, जो फॉर्मेट है, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी लीग है, 100 बॉलों का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है, उसके अंदर 4 है इंडियन फ्रेंचाइजेस। उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है 11-12 को, उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है, और पाकिस्तान का जितना भी T20 स्क्वाड है सबने रजिस्टर किया उसके अंदर, बाकी 63 प्लेयर्स टोटल बनते हैं। अब खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। खबर क्या है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइन बाय द 4 इंडियन ओन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजेस जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहे हैं, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ईसीबी को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग, जो असल लीग है वो तो ऑन ईसीबी करता है, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। द मोस्ट इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इन द कंट्री इज नॉट वन दैट अलाउ दिस हैपन। माइकल वॉगन ने आवाज उठा दी, उसको पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। मैं सवाल मेरा दोबारा से ये था, आखिर इंडियंस चाहते क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जो कहते हैं ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है, ये भी कैसा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहां पे पीसीबी को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। वर्ल्ड कप में जो इटसेल्फ वो एक इवेंट है, उस पर जो है बड़ी तनकीद हो रही है कि वहां पर जो है कैचेस छोड़े जा रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ा तादाद में जुआ जो है वो खेला जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो है वो बुकिये जो है बड़े एक्टिव हो चुके हैं, और इसमें इतनी तनकीद आगे बढ़ चुकी है कि वर्ल्ड कप जो है T20 उसकी क्रेडिबिलिटी पर जो है सवाल उठ रहा है।
देखिए बात ये कि क्रेडिबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है मियां साहब, वो तो अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि ये दुनिया क्रिकेट के आप देखेंगे मुख्तलिफ ममालिक यहाँ पर खेल रहे हैं, तमाम बड़े ममालिक भी खेल रहे हैं, फिर एसोसिएट कंट्रीज भी आ रही है और एसोसिएट कंट्रीज ने भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। तो क्रेडिबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है मेरा ख्याल है वो तो अपनी जगह पर बरकरार है, कायम है, उसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है। जिन चीजों का आपने हवाला दिया है ये दुनिया में एक हकीकत है और ये चलती रहती हैं, और आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट वहां पर मौजूद होता है, और जहां उनको लगता है कि चीजें खिलाड़ियों की हद तक या किसी और जगह से वो उस ममनुआ इलाके में आ जाती हैं या उस जगह पर पहुंच जाती हैं। इसमें तो छापों छुपों की बात हो रही है, गोदी मीडिया खुद खबरें दे रहा है कि वहां के खिलाड़ियों के घरों पर छापे जो है वो पड़ रहे हैं, और इस हवाले से बहुत सा वहां तनकीद भी हो रही है। बाइकआउट को हम भी करेंगे, और बाद में जब बांग्लादेश का बाइकआउट हो गया, फिर जिस साले कुत्तों ने कहते हैं कि बिगी बिली बनकर इन्होंने वर्ल्ड कप में कहते हैं हिस्सा भी ले लिया, उसके बाद इंडिया के खिलाफ भी खेल लिया, मान कि कोई भी अपना स्टैंड कायम नहीं रख पाए। उसके बाद फिर बांग्लादेश ने कहते हैं इनके बम्बू दे दिया, बोल दिया, क्योंकि उनका मेन रीज़न भी है कि अगर वो उन्होंने बॉयकॉट किया, क्योंकि इंडिया ने उनके खिलाफ खेलने दी बायलैटरल सीरीज, तो हो सकता है इंडिया मत जाए यहाँ पर, तो ये रिक्वेस्ट कर लगी कि अगर इंडिया नहीं आएगी हम तो डूब जाएंगे, हमारा क्रिकेट तो बोर्ड तो कंगाल हो जाएगा। तो ये बोलने लगी कि इंडिया को हमारे पास आना चाहिए, खेलना चाहिए, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये सारा सा सिस्टम है पैसों को लेकर। तो अब जब पाकिस्तानियों को बांग्लादेश ने औकात दिखा दिया कि इन्होंने निकम्मों ने हमारी क्रिकेट बर्बाद की है, हमने इनके कहने पर सब कुछ किया था, तो कहने का मतलब यह है कि ये बांग्लादेश को अपनी औकात दिखा दिया बांग्लादेशियों ने। जैसे तैसे करके बांग्लादेश तो कहते हैं लाइन पर आ जाएगी, इंडिया के साथ बायलैटरल भी हो जाएगी, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के पास बाद एक्शन होंगे ना, वो आईसीसी जानता है या पाकिस्तान जानता है, क्योंकि ये इन्होंने बड़े घोड़े लगाए हर मैच में, जो चाहे वो एशिया कप, चलो एशिया कप तो इनका आप ही खुद का ही कहता है घर का चेयरमैन है, लेकिन आईसीसी जो है जितना पहले लोगों ने आईसीसी की है ना, आईसीसी अब इनको क्या बम्बू देगी, ये तो वर्ल्ड कप के बाद ही पता चलेगा। खैर दोस्तों, वीडियो कैसे लगी अपने